नमस्कार किसान भाइयों, एग्री बर्ड इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर एक ऐसी मशीन दिखाएंगे, एक ऐसी मॉडिफाइड मशीन कह सकते हैं, क्योंकि मशीन तो है मार्केट में पर उसकी लागत बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे बनाया गया है कि आप पहले मक्के को जैसे बाज़ार से ख़रीदते हैं पिसी हुई मक्की, तो उनकी 40 रुपये किलो 42 रुपये किलो ऐसे मिलती है। अगर आप नॉर्मल मक्का खरीदे उसको घर पर पीस सकते हैं, उस पर जो आपकी बाद में डीओसी ये सारी चीज़ें मिला सकती है। इसकी पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। सबसे पहले हम अपने फार्मर का नाम जानेंगे और उन्होंने इसको कैसे निजात किया इसके बारे में। सर अपना सबसे पहले हमारे किसानों को नाम बता दीजिए और कहाँ पे आप लोकेशन है। मैं रोशन लाल विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश, जिला नरसिंहपुर, ग्राम मीक से हूँ। जी। तो अभी हमने मुर्गी पालन का जो व्यवसाय शुरू किया है। तो इसके पहले हम मार्केट से जो फीड खरीदते थे तो वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। जी। और कितने दिन का रखा है जी अपन को पता नहीं रहता था, क्या इसमें जी मिला के दे रहे हैं। समझ गए। तो फिर मैंने जो अपनी वर्कशॉप पे मशीन तैयार की है। जी। तो यदि इस मशीनों को मार्केट से खरीदते तो बहुत महंगी पड़ती है। समझ कि हमने अपनी वर्कशॉप में तैयार की है तो एक हमको कम खर्चे में पड़ी। जी। तो इस मशीन से हम ग्राइंडर का काम करते हैं मक्की से। समझ गए। और ये है हमारा मिक्सर। हाँ। इसमें कितनी क्वांटिटी में सोया डीओसी ऑयल या कंसनट्रेंट जो भी मिलाना है तो इसमें मिक्सिंग का काम करती है। तो ये हमारी 10 क्विंटल पर घंटे कैपेसिटी की मशीन है। अच्छा, तो इसको आपको डेवलप करने में कितना खर्चा आया होगा समथिंग? इसमें तो हमारा मटेरियल खरीदा था तो 1 लाख के करीब ये तैयार हो गई हमारी पूरी मशीन। समझ गए। और अगर किसान इसको मार्केट से खरीदना चाहे वैसे तो ये मिलेगी ही नहीं, पहली बात अलग अलग मिलेगी पार्ट। हाँ, अलग अलग उसमें मिलती है। इसमें हमने क्या है, इसी में इस मशीन को अटैच कर दिया है। वही तो हाँ, तो अलग अलग से आपको एलिमिनेटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा ग्राइंड होके इसी में गिर जाता है। समझ गए। और इससे फिर जी बाहर आ जाता है। समझ गए। तो ये अगर मार्केट से किसान खरीदना चाहे तो सब मिला के लगभग कितने तक में? अब इसमें यदि मार्केट से खरीदते हैं तो वही 70-80 हज़ार के समथिंग तो सिर्फ ये मशीन आती है। ठीक है। और 1 लाख सवा लाख का जी ग्राइंडर आता है। मतलब 2 लाख से ऊपर, 2,20,000 2,30,000 समथिंग। तो आप देख सकते हैं कि किसान ने अपने खर्चे को कम करने के लिए लाख रुपए 1.5 लाख रुपए को कम करके ऐसा इनोवेशन, ऐसी मशीन निजात की है। आपको ये काम कैसे करती है ये सारी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद इन्होंने एक ऐसे मुर्गी कह सकते हैं मुर्गीशाला का छोटा सा जो हवादार है, ऐसा उन्होंने विकास किया है कि जिसमें लिटर उसके पैर में ना लगे और बराबर वह रोग मुक्त रहे सारी चीज़ों से और वो बराबर घूम सके उसमें रोग मुक्त होके, उसको भी दिखाएंगे। पर आपको सबसे पहले हम इसको ये काम कैसे करता है ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आप तो से अनुरोध है कि थोड़ा इसको चला के दिखाए। और इसमें भी क्या है, जो बाजार से जो फीड लाते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है। समझ गए। 4,000-4,500 रुपये क्विंटल फिर भाड़ा लगता है उसमें। बिल्कुल। और चूँकि मक्के की फसल हमारे यहाँ लोकल क्षेत्र में मिल जाती है तो वो वाजिब दाम पर मिल जाती है। तो इस हिसाब से यदि खुद मक्का जो दाना बना के उपयोग करते हैं तो वो सस्ता भी पड़ता है मार्केट से। समझ गए। और अच्छा बनता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ खोजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, फिर हम आप तक पहुँचेंगे। तो इसको सर चला के थोड़ा सा दिखाइएगा जी। इसमें मक्का डालेंगे, चालू करो। अभी इसी में ये कंसनट्रेंट डाल रहे हैं मिक्स होने के लिए। और ये ऑयल डाल रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर कैसे मक्के को पीसा गया, उसके बाद उसमें डीओसी ऑयल ये सारी चीज़ें कंसनट्रेटेड वगैरह मिलाया गया और उसके बाद कैसे निकाला गया। अब इसके बाद आपको हम उस पर मुर्गी की जो मुर्गीशाला है वो जो डेवलप की उसको दिखाते हैं। किसान भाइयों, आपको हमने जैसे मशीन दिखाई पीसने वाली मिक्सर और उसमें जो मक्के को डाल के पीसा जाता है, अब उसके बाद एक और इनोवेटिव आइडियाज़ आपका हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आपने ये क्या बनाया है, हमारे किसानों को थोड़ा समझाइएगा सर, ये क्या है?
ये एक्चुअल में क्या है, जो मुर्गी फार्म बनता है तो उसमें टीन सेट और वो दूसरी चीज़ लगती है स्थायी रूप से। जी जी। और मुर्गी पालते हैं तो उसमें 3-4 इंच वो लीटर है, उसमें मान के ना चाहिए कि इसका लकड़ी का बुरादा या धान का वो छिलका बिछाना पड़ता है, तो वो 4 रुपया किलो समथिंग आता है, उसको बिछा दे खर्चा वो आ जाता है उसमें। तो इसमें हमने सोचा कि क्यों ना इसको ऊपर बनाया जाए इस पे। बिल्कुल। तो इसमें जाली और ये लगा के इस पर यदि मुर्गा रहता है अपना तो उसकी पीठ नीचे जाती है, इसमें लेटर बिछाने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर जो मुर्गा पलता है एकदम साफ स्वच्छ रहता है। समझ गए। और इसमें एक के ऊपर 2-3 या जितना अपन चाहें वो लगा सकते हैं। समझ गए। तो सर इसको ये कि कितने बाई कितने का है? ये अभी हमारा 8 बाई 20 का है। और इसको लगभग कितनी मुर्गियों के लिए? ये 250 मुर्गी का है। ठीक है। जैसे इसके ऊपर एक और रखेगा तो वो 500 का हो जाएगा, एक और रख दे तो 750 का हो जाएगा, मतलब 2-3 उसमें कर सकते कम जगह में। और ये पानी का सिस्टम क्या कैसे है इस पे? पानी का सिस्टम तो ऑटोमेटिक रहता है, मार्केट में भी मिल रहा है। और जैसे जो बड़े फार्म है, एसी फार्म है जी, उनमें क्या है फीड का भी ऑटोमेटिक रहता है। जबकि सबसे बड़ी समस्या लेबर की जो आ रही है इसमें फीड डालने की, क्योंकि जब लमसम करते हैं तो फीड में बहुत मेहनत पड़ती है। समझ गए। तो इसमें वो ट्रायल भी कर रहे हैं हम कि फीड एक जगह करके ऑटोमेटिक पूरे में फीड फैल जाए। समझ गए। तो वो लेबर भी बच जाए उसमें। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इस पे मुर्गे या मुर्गियाँ रखेंगे तो उनकी जो बीट है वो नीचे चली जाएगी और मुर्गे बिल्कुल स्वच्छ साफ एकदम यहाँ पे अपना घूम सकते हैं और किसी भी प्रकार का उनको कोई वो नहीं। और एक बार खर्चा करने के बाद आप इसको हज़ारों बार आराम से लगातार यूज करते रहिए। जैसे लीटर है उसको 40 से 45 दिन बाद एक बार उपयोग करने के बाद उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे जो रोशन लाल विश्वकर्मा जी हैं इनको इनोवेटिव आइडियाज़ आते जा रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडियाज़ आए अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं हमें। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन लाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसानों को अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशाल मेश्राम कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के जोन 9 के अंतर्गत आता है। अपनी स्थापना वर्ष 2004 से ही इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में जिले को उन्नत बनाना रहा है। इस दिशा में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र के वैज्ञानिक हमेशा प्रयासरत रहे हैं और केंद्र के द्वारा नवोन्मेष को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। इसी कड़ी में जिले के युवा कृषक बंधुओं का हमेशा केंद्र ने सहयोग किया, साथ ही उन्हें प्रेरित किया कि वह कृषि के क्षेत्र में नित्य नई विधा से जुड़ सके। इन्हीं प्रयासों के द्वारा आज जिले के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत कृषक बंधु हमारे नरसिंहपुर जिले में हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यह प्रयास हमेशा रहा है कि और नित्य नए युवा साथियों को जोड़ा जाए, जिससे कृषि के सर्वांगीण विकास में मदद मिले, साथ ही कृषि को एक नई पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सके। हमारे ज़िले के बहुत सारे युवा कृषक साथी जिन्हें प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों जैसे कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से नवाजा गया है। इन कृषकों में मुख्यतः श्री रोशन लाल विश्वकर्मा जी, श्री राकेश दुबे जी, श्री नारायण पटेल जी, श्री कृष्णपाल जी को कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब कृषि विज्ञान केंद्र का हमेशा यह प्रयास रहा है कि इन्हीं किसानों के प्रोत्साहन द्वारा नए युवा साथियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में श्री दीपक कुशवाहा के द्वारा भी टेरेस गार्डनिंग की जा रही है, जो कि देखने लायक है, जिससे और भी युवा साथी कृषि के विधा में से जुड़ सके और कृषि को एक नई दिशा और पहचान दिला सके।